अच्छे होंगे, मस्त होंगे। देखिए, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का बेसिक जो वीडियो था वो बना चुके हैं, 2 वीडियो डाल चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। एसएसपीपी का नियम डाल चुके हैं और कहाँ पर जब वर्ब सिंगुलर यूज करते हैं तो कहाँ पर हम यस जोड़ते हैं, कहाँ पर ईएस जोड़ते हैं, कहाँ पर आईईएस जोड़ते हैं। ठीक है बच्चों, आप देखा होगा, अगर नहीं देखे हैं तो पहले जा कर के उन वीडियो को ज़रूर देखिए, तब ये आ कर के देखिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले कि कोई भी टेंस पढ़ते हैं, कोई भी, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे कंटिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, अगर कोई भी टेंस पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम उसका अफर्मेटिव पढ़ते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट लिखा हुआ है। इसकी पहचान क्या है? सिंपल प्रेजेंट के वाक्यों में किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। ठीक है, इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द आते हैं। तो बच्चों, अगर कहीं भी ता है, ती है, ते हैं लास्ट में, जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं नहाता हूँ, इसमें किसी कार्य का करना होना पाया जा रहा है। ठीक है, आप कोई भी क्रिया करते हैं तो काम तो हो रहा है ना, तो इसलिए वहाँ पे हम कह सकते हैं कि सिंपल प्रेजेंट है, क्योंकि लास्ट में ता है, ती है भी आ रहा है। ठीक है, अच्छा बच्चों, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है बच्चों? अफर्मेटिव सेंटेंस आप जानते होंगे, इसको कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। क्या कहते हैं? स्वीकारात्मक वाक्य, यानी साधारण, सिंपल भी कह सकते हैं। अच्छा, ऐसे वाक्य को जब बनाते हैं तो बनाने का रूल क्या है, यानी मेक ऑफ रूल क्या है, बनाने का नियम कैसे बनाया जाता है? ठीक है, बनाने का नियम क्या है, अर्थात मेक ऑफ रूल, क्या कह सकते हैं? मेक ऑफ रूल कैसे बनाते हैं? मेक ऑफ रूल कह सकते हैं, या बच्चों स्ट्रक्चर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्ट्रक्चर, यानी बनाने का जो आपका स्ट्रक्चर है वो क्या है। देखिए, सबसे पहले जब भी अफर्मेटिव बनाइए, चाहे जो भी दुनिया का कोई भी सेंटेंस अगर अफर्मेटिव में है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट बनाते हैं, यानी सब्जेक्ट को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। सब्जेक्ट को कर्ता कहते हैं। और प्लस इसके बाद जस्ट, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्प अफर्मेटिव पढ़ रहे हैं तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना, हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल यूज नहीं करना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया, मुख्य क्रिया कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मुख्य क्रिया, मेन वर्ब, इसको मेन वर्ब कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं वो मुख्य क्रिया है, और जो वाक्य के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगती है, सहायक क्रिया, वो हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद आप जस्ट क्या लगाते हैं? यस या यस इसमें जोड़ देते हैं, यस या यस। अब प्लस क्या देखते हैं? ऑब्जेक्ट, क्या लगा देते हैं? ऑब्जेक्ट लगा देते हैं बच्चों। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी क्या होता है? कर्म होता है। ऑब्जेक्ट यानी कर्म, अगर कर्म है तो, यानी कर्म कोई स्थान हो सकता है, कोई माध्यम हो सकता है, जिस पर आप क्रिया कर रहे हैं वो आपका ऑब्जेक्ट है, और कार्य को करने वाला कर्ता कहलाता है। जैसे कोई आप, वह पढ़ता है, कौन पढ़ रहा है? वह, तो वह यहाँ पे क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। अगर यहाँ पे सीता खाना बनाती, बनाने का, खाना बनाने का काम कौन कर रहा है? सीता कर रही है, तो सीता यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। यानी आपने क्या देखा कि अगर किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट का पता लगाना है तो कौन का क्वेश्चन करना पड़ेगा, किसका प्रश्न करना पड़ेगा बच्चों? कौन का। अच्छा, यानी क्रिया में आप ये नोट कर सकते हैं, नोट, कौन, क्रिया में, क्रिया में कौन का प्रश्न, कौन का प्रश्न करने पर, कौन का प्रश्न करने पर कर्ता का पता चलता है, कर्ता का पता चलता है। ठीक है, अगर कौन का प्रश्न करते हैं तो किसका पता चलता है? कर्ता का पता चलता है। जैसे, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, वह
किताब, वह किताब पढ़ता है। अब बताइए, कर्ता का पता लगाना है तो इसमें सब्जेक्ट का अगर पता लगाना है तो कैसे पता चलेगा? कौन का प्रश्न करना पड़ेगा। किसमें? कौन पढ़ता है, क्रिया, ये जिसमें ता है ती है जुड़ा है, ये क्रिया है होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन, इसको सब पूरा हटा दो, पढ़ता शब्द के आगे कौन लगा दो। कौन पढ़ता है, वह। आंसर क्या आया? वह आया। तो बच्चों यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा ये एस फॉर सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, वो पढ़ता है तो क्या पढ़ता है, यानी क्या और कहाँ का प्रश्न करने पर, क्या और कहाँ का प्रश्न करने पर उसके ऑब्जेक्ट का पता चलता है। क्या, क्या और कहाँ, मतलब क्या पढ़ता है तो किताब पढ़ता है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। और इसके बाद क्रिया तो आप जान ही गए, वो क्या करता है, पढ़ता है, यानी ये इसमें क्या हो गई, ये वर्ब हो गई। अब बनाने के नियम के आधार पर देखिए, बनाने के नियम के आधार पर सब्जेक्ट ही है। अगर यहाँ पढ़ती है कर दें तो शी हो जाता, स्त्री के लिए शी लगाते हैं, ही हो गया। फिर रीड, क्या एक वचन के साथ एक वचन वर्ब होना चाहिए, SSPP का नियम, इसके पहले वीडियो देखा होगा। एक वचन कर्ता के साथ एक वचन की वर्ब लगेगी, ये बहुवचन की है, इसको एक वचन बनाने के लिए क्या जोड़ देंगे, एस। ही रीड्स, अच्छा भाव क्या आ रहा है, एक किताब पढ़ता है ना, ही रीड्स, चाहे बुक बस कर दीजिए, चाहे ए बुक लगा दीजिए, ठीक है, ही रीड्स बुक, ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका है। अब अगर मान लीजिए मैं किताब पढ़ता हूँ, क्या आ गया, मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ, तो बताइए आई, फिर आई के साथ देखिए क्या आएगा, वर्ब, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। तो पहले वर्ब को बनाएंगे ना, सब्जेक्ट फिर वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस देखना है। आई रीड, रीड माने पढ़ना, क्या इसमें यस लगेगा, क्योंकि ये एक वचन है ये, लेकिन आपको याद होना चाहिए, पिछला वीडियो देखा होगा, आई के साथ हमने बताया था एक वचन तो है, सिंगुलर नंबर है, लेकिन इसके साथ वर्ब प्लूरल लगती है, बहुवचन की लगती है, इसलिए हम इसमें यस या यस नहीं जोड़ेंगे, आई के साथ यस या यस नहीं जोड़ना। एक वचन तो है लेकिन अपवाद है, ये नियम का पालन नहीं करता। आई रीड बुक, आई रीड बुक, ठीक है। मैं स्कूल जाता हूँ, अच्छा तुम स्कूल जाते हो, तुम स्कूल जाते हो, क्या बनेगा, तुम स्कूल जाते हो, तो यू, फिर जाने की, ये वर्ब है ना, तो पहले वर्ब बनाइए, यू गो टू स्कूल, कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। अगर गो आ जाए, कम आ जाए और उसके बाद कोई स्थान आ जाए तो टू लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन होम अगर आ जाए, जैसे मैं घर जाता हूँ, तो फिर टू नहीं लगाना, क्योंकि घर से इसकी क्या है, दुश्मनी है। मैं घर या हम या वे घर जाते हैं, वे घर जाते हैं, वे घर जाते हैं, क्या बनेगा, दे गो, टू नहीं लगेगा, क्योंकि होम से क्या है, दुश्मनी है। होम के सामने अगर, होम के पहले अगर गो आता है तो बीच में टू नहीं लगेगा, ठीक है। अच्छा, क्यों, क्योंकि अपवाद है ये। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम कह रहे हैं कि मैं अपने घर जाता हूँ, मैं अपने घर जाता हूँ, ठीक है। अगर मैं अपने घर जाता हूँ तो यहाँ पे आ गया आई, ये सब्जेक्ट हो गया, ये अपने घर पूरा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, बीच में ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट हो गया पूरा और ये वर्ब हो गई। तो पहले वर्ब रखिए गो, आई के साथ ऐसे यस नहीं लगाएंगे कि आई गोज कर दो, आई गो, फिर टू लगाएंगे, जी हाँ लग जाएगा। आपने तो कहा था यहाँ कि होम के पहले
गो आ जाए तो टू नहीं लगाते, लेकिन यहाँ लग रहा है। अभी हम बता रहे हैं आई गो टू, कहाँ जा रहा है? माई होम, अपने घर। मैं अपने घर जा रहा हूँ ना, तो इसलिए होम के पहले क्या आ गया? माई आ गया। होम नहीं आया, माई आ गया। माई के पहले है टू लगा है। अगर ये माई ना होता तो टू नहीं लगता। ठीक है। अच्छा बच्चों, इतना देखिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस था। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस में। ठीक है बच्चों, लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस अभी अभी जस्ट इसके पहले अफर्मेटिव आपने देखा होगा। अफर्मेटिव में कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते थे, उसमें क्या यूज होता था? एसएसपीपी का नियम यूज होता था। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर था तो वर्ब उसके साथ सिंगुलर यूज करते थे और यस लगा देते थे। और अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई सब्जेक्ट जो है प्लूरल फॉर्म में रहता था तो उसके साथ वर्ब प्लूरल लगाते थे, यानी एस या यस नहीं जोड़ते थे। आई उसमें अपवाद था क्योंकि आई सिंगुलर है और उसके साथ एस या यस नहीं लगाते थे। लेकिन इसमें एस या यस का कोई हिसाब नहीं है। ठीक है। एस यस के बारे में आप निश्चिंत हो जाइए कि अब नहीं जोड़ना है वर्ब में एस या यस। अब क्या जोड़ना है सर? इसमें हम बताने वाले हैं क्या जोड़ना है। इसमें यूज होगी हेल्पिंग वर्ब। उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती थी अफर्मेटिव सेंटेंस में। इसमें यूज होने वाली है क्या? नेगेटिव सेंटेंस में। अब चाहे नेगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव हो, सारे सेंटेंस में क्या यूज होगा? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। क्या यूज होने वाला है? हेल्पिंग वर्ब। तो इस सेंटेंस में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है, इसको जानते हैं। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। क्या होता है बच्चों? सहायक क्रिया होता है। तो सहायक क्रिया क्या होती है इसकी? आप जानते होंगे कि सहायक क्रिया इसकी डू या डज होती है। क्या होती है बच्चों? डू या डज होती है। अच्छा, डू का प्रयोग किसके किसके साथ करते हैं ये जान लेते हैं। तो डू का प्रयोग अगर आपका सब्जेक्ट क्या हो, यदि सब्जेक्ट क्या हो? कर्ता। कर्ता अगर क्या है अगर कर्ता में, यार कैसा मन। ठीक है बच्चों, देखिए डू का प्रयोग किसके साथ करते हैं? तो सब्जेक्ट अगर क्या हो? सब्जेक्ट आपका आई हो और यू हो और वी हो और दे हो और प्लूरल नंबर हो। सब्जेक्ट कैसा हो? प्लूरल हो। प्लूरल मतलब बहुवचन हो। अगर प्लूरल नंबर है तो फिर डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है। सब्जेक्ट आई यू वी दे प्लूरल नंबर के साथ। ठीक है। डू का प्रयोग करते हैं। डज का प्रयोग किसके किसके साथ करते हैं? डज का प्रयोग क्या है बच्चों? अगर सब्जेक्ट आपका हमेशा हेल्पिंग वर्ब, चाहे जब भी जितने भी आप टेंस पढ़ेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब जो यूज होगी वो सब्जेक्ट को देख करके होगी। ठीक है। हमेशा सब्जेक्ट को देखना है। तो सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ। सिंगुलर मतलब कोई नाम आ सकता है। सिंगुलर नंबर के साथ किसका प्रयोग होगा? डज का प्रयोग होगा। ठीक है बच्चों। और जस्ट इसके बाद अब देखते हैं हम बनाने का नियम, नेगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम कैसे बनाते हैं। बनाने का नियम क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, प्लस डू या डज लगाते हैं, फिर नॉट लगा देते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। नहीं शब्द आ गया, उसमें नहीं नहीं था। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो इसमें सब्जेक्ट कौन नहीं जाता है? मैं। कौन नहीं जा रहा? मैं नहीं जाता हूँ। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? आई है, मैं। ये तो आप जानते होंगे ना सभी लोग कि आई माने क्या होता है? मैं होता है। और यू माने तुम होता है। और ही माने वह होता है।
और शी माने भी वह होता है। ये पुरुष के लिए, ये किसके लिए, पुरुष के लिए, और ये स्त्री के लिए। और वी माने हम होता है, दे माने वे होता है, और इट निर्जीव के लिए लगाते हैं। इट माने यह होता है, निर्जीव के लिए लगाते हैं। इस प्रकार से आयु, विदे, हिसी, इट सभी कर्ता की अंग्रेजी भी बना दी है। ठीक है, जिस बच्चों को पता ना रहा हो, बिल्कुल कमज़ोर हो, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे समझ सकते हैं। आई, गो, इसमें ऐसे यस जोड़ना ही नहीं है। आई गो, सॉरी, यहाँ पे नेगेटिव वर्ड है। बनाने का नियम देखिए, सब्जेक्ट फिर डू या डज लगाना है। तो आई के साथ क्या लगाते हैं, डू। यहाँ से देख लीजिएगा, आई के साथ डू, यू के साथ डू, वी के साथ डू, दे के साथ डू। प्लूरल नंबर हो, बहुवचन हो तो डू लगेगा। तो यहाँ पे आई डू, फिर डू के बाद क्या लगेगा, नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, जाना, गो। फिर ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, स्कूल, गो टू स्कूल। बताए थे गो के बाद हमेशा टू लगाना है, सिर्फ होम में याद रखिएगा, होम में नहीं लगाना। इस प्रकार से ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। दूसरा एग्जाम्पल जैसे तुम फुटबॉल खेलते हो, तुम फुटबॉल खेलते हो। ठीक है, यू प्ले, वो तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस। यू डू नॉट प्ले, यू आपका सब्जेक्ट हो गया। फिर देखिए यू के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, फिर नॉट लगा दिया। ये देखिए बनाने का नियम। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, प्ले माने खेलना, ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, प्ले फुटबॉल, FOOTBALL फुटबॉल। ठीक है, देखिए अभी और इसके एग्जाम्पल देखने वाले हैं। इतना अभी दिख रहा होगा, इसको नोट करें, फिर अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तुम पत्र नहीं लिखते हो, तुम पत्र नहीं लिखते हो। बच्चों यहाँ पे क्या होगा, तुम पत्र नहीं लिखते हो, कौन नहीं लिखता है, तुम। यहाँ पे हो जाएगा यू पहले, फिर यू के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, फिर क्या लगेगा, नॉट। लिखने की राइट, यू डू नॉट राइट पत्र, एक पत्र, ए लेटर, एक तो भाव आ रहा है ना, तो ए लगा सकते हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ पे एक वचन कर्ता का ले लें, वह स्कूल नहीं जाता है, वह स्कूल नहीं जाता है, क्या बनेगा, ही के साथ क्या लगेगा, देखिए डज। तो यहाँ डज, क्योंकि बनाने का नियम भी देखते जाइए, सब्जेक्ट फिर डू या डज, तो यहाँ डज लगेगा। ही डज, फिर नॉट लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, गो टू स्कूल। अगर मैं स्कूल जाता हूँ तो आई डू नॉट गो टू स्कूल, अगर वह स्कूल नहीं जाता है तो ही डज नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, पांचवें एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं, वे गाना नहीं गाते हैं, वे गाना नहीं गाते हैं। तो क्या दिक्कत है भैया, जिसको गाना नहीं आता वो नहीं गाएगा, लेकिन अंग्रेजी वालों को दिक्कत है, वे गाना नहीं गाते हैं। दे के साथ क्या लगेगा, डू, फिर नॉट। सिंग माने गाना, ए सॉन्ग। बच्चों इसके साथ देखिए हम मीनिंग भी देने वाले हैं, मीनिंग भी आप लोगों को याद होना चाहिए, तभी आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। इस प्रकार से हम नेगेटिव सेंटेंस ख़त्म कर चुके हैं। अब इसके बाद आते हैं इंट्रोगेटिव के बारे में जानते हैं। ठीक है।